ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में उपसह संयोगी योग। ठीक, तो हम इसमें क्या है, कुछ परिभाषाएं देखी थी, टर्म देखी थी हमने लास्ट क्लास में। उभयदंती लिगैंड क्या होता है, या उभयदंतुक लिगैंड क्या होता है। हमने देखा कीलेट लिगैंड क्या होता है। ठीक है, और हमने इसमें देखा था लास्ट क्लास के अंदर होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक। होमोलैक्टिक तथा हेट्रोलैक्टिक संकुल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे। तो आईयूपीएसी नामकरण से पहले हमें ये सब आना चाहिए जो हमने किया है। ये क्या होते हैं, कीलेट लिगैंड क्या होता है, उभयदंती लिगैंड क्या होता है। तो उभयदंती लिगैंड हमने देखा था जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं और एक बार में एक का ही उपयोग किया जाता है। कीलेट लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ वलय संरचना बनाते हैं, कीलेट लिगैंड, और ऐसे ही जो यौगिक होते हैं उनको कीलेट यौगिक कहते हैं। और होमोलैक्टिक हेट्रोलैक्टिक हमने देखा था जिनमें सभी लिगैंड समान होते हैं। सभी लिगैंड समान होते हैं वो होमोलैक्टिक, और जिसमें भिन्न भिन्न सभी लिगैंड समान नहीं होते हैं। सभी लिगैंड समान नहीं होते हैं, हो जाएंगे हेट्रोलैक्टिक। आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नामकरण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण जब स्टार्ट करेंगे तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल। और पहले एग्जाम्पल में आईयूपीएसी नामकरण में हम कुछ टाइप्स देखेंगे, कुछ प्रकार देखेंगे। तो ये हमारा पहला टाइप होगा, टाइप फर्स्ट। यानी आपको कुछ प्रकार बताऊंगा मैं, उनमें से एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो याद रखना है कौन से प्रकार का कहां पर करना। तो पहले प्रकार के उदाहरणों में हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं जो कई बार आया हुआ है, K4FeCN का होल 6। ये उदाहरण है। तो K4FeCN का होल 6 एक एग्जाम्पल दिया है, आपसे कहा है इसका नाम लिखिए। तो देखो, नाम लिखने के लिए हमें केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात होना चाहिए हमें, और ये हमने सीख रखा है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। देखो, एक के पर है तो इसका +4 प्लस एक Fe है X। Cn जो होता है एक पर -1 लिगेंड होता है, इसको 6 से गुणा कर लेंगे बराबर 0। प्लस का 4 प्लस x, ये -6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस का है, 6 माइनस का है, माइनस का 2 बच जाएगा, तो हमारे पास रहेगा x - 2 इज इक्वल टू 0। या इस 2 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस का 2। पहला काम हमारा होता है नाम लिखने से पहले ऑक्सीकरण अंक निकालना, तो इसका +2 आ गया। अब दूसरा काम है हमारा
सबसे पहले क्या करते हैं, जब पहले यानी फर्स्ट टाइप के इस तरह के एग्जाम्पल हो जिनमें धनायन दिया हुआ हो समन्वय मंडल के बाहर, ये समन्वय मंडल है और समन्वय मंडल के बाहर यदि धनायन है तो वो हमारे फर्स्ट टाइप में हो जाएंगे। तो इस प्रकार में हम सारे वो एग्जाम्पल देखेंगे, उनका नाम लिखेंगे जिनमें धनायन बाईं तरफ है, यानी समन्वय मंडल के बाहर धनायन उपस्थित। ऑक्सीकरण अंक निकालने के बाद हमें क्या है, समन्वय संख्या स्पष्ट दिख रही है, 6 लिगेंड है Fe के साथ, तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ Cn = 6, समन्वय संख्या भी क्या हो गई 6। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, समन्वय मंडल के बाईं तरफ जो K4 लिखा है, इसका नियम ये होता है कि जो लिखा हुआ तत्व है उसका सामान्य नाम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सामान्य नाम लिखेंगे, उसके आगे जितनी संख्या है ये नहीं लगाएंगे, यानी जैसे यहाँ K2 होता डाई, 3 होता ट्राई, यहाँ पर 4 है तो टेट्रा, तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, केवल उसका नाम लिखेंगे, चाहे कितने ही है वो, यहाँ पर 2 4 3, उसको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, केवल नाम। यानी कि आपको लिखना है यहाँ पे पोटेशियम, क्या लिखना है, पोटेशियम। अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया टेट्रा पोटेशियम, क्या लिख दिया, टेट्रा पोटेशियम लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सही है हमारा केवल पोटेशियम लिखना है। पहले प्रकार में गौर करना है हमको कि फर्स्ट टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण है उसमें हमें धनायन जो दिया हुआ है, जो कि बाईं तरफ है, यहाँ पर पोटेशियम है, उसके आगे 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 4, तो हमें टेट्रा नहीं लगाना है, उसके आगे उसका सिंपल नाम लिखना है पोटेशियम। क्या लिखना है, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए हमें केवल पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है, पोटेशियम। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, समन्वय मंडल में जितने लिगेंड हैं उनको लिखना है और उसके आगे पूर्व लग्न लगाना है, यानी डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। जैसे यहाँ पर 6 है तो हेक्सा आ जाएगा, क्या जाएगा, हेक्सा। ठीक है, तो इसका यदि हम नाम लिखें तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, जब इधर से ये हटा देता हूं, ऑक्सीकरण अंक हमने निकाल लिया है। देखो याद रखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं OS = प्लस का, इसका नाम हम लिखेंगे पोटेशियम। टेट्रा नहीं लगाएंगे, मैंने अभी बताया है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में नियम होता है कि उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, पोटेशियम कितने Cn है, 6 के लिए होगा हेक्सा, क्या होगा, हेक्सा लगाएंगे, आएगा अंत में पोटेशियम हेक्सा साइनो, Cn का पूर्व लग्न होता है साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखो यहाँ पर Fe लिखा हुआ है, इस धातु को लिखना है लिगेंड लिखने के बाद, हेक्सा साइनो अगर और लिगेंड होता तो फिर और लिखते हैं, हेक्सा साइनो। अब जो Fe है इसको क्या है, अगर ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है तो इसको आयरन लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको संकुल देखना है, क्या करना है, संकुल। अगर आपका जो संकुल है, देखो ये कैसे टूटेगा, 4K+ FeCN का होल 6, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 4K+ है तो यहाँ पर माइनस का ऋणावेशित संकुल है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर समन्वय मंडल यानी कि जो संकुल है, वर्गाकार कोष्टक है, ये ऋणावेशित है, इसके ऊपर माइनस आवेश है, तो जो धातु होती है उसके नाम के अंत में 8 लगा दिया जाता है, नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। और अगर संकुल जो है वो धनावेशित या उदासीन है तो उसका सामान्य नाम लिख दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर Fe है आयरन,
अगर ये संकुल यहाँ उदासीन होता या धनावेशित होता तो हम यहाँ सीधा आयरन लिख देते और उसके बाद इसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिख देते, इसमें रोमन। लेकिन यहाँ पर संकुल ऋणावेशित है तो यहाँ पर आयरन की जगह हम इसको फेरस भी कहते हैं Fe को, तो इसको हम फेरस जो है उसके अंत में 8 लगा देंगे तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। फेरस होता है Fe, तो ये हो जाएगा फेरेट। और इसकी सब ऑक्सीकरण अंक कितना है? सेकंड। इसको रोमन संख्या में लिखना है कोष्टक में। रोमन का मतलब इस तरह से लिखते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इस तरह से। रोमन संख्या में 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ, 5 है तो फिफ्थ। कोष्टक में लिखना है धातु के नाम के बाद। संकुल का और ध्यान रखना है, अगर संकुल ऋणावेशित है तो नाम के अंत में 8 लगेगा धातु के, नहीं तो फिर सामान्य लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड। और ये हो गया हमारा इस संकुल का नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो बाहर लिखा हुआ है इसमें डाइट्राइटेट्रा नहीं लगाना है, इसको सीधा लिखना है पोटेशियम है तो पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। उसके बाद लिगेंड है वो लिखने हैं, पूर्वलग्न लगाना है उनका। तो हेक्सासाइनो कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सासाइनो CN का होता है पूर्वलग्न, हमने नाम लिखा है वहां पे। उसके बाद धातु जो है उसका नाम लिखना है और हमें देखना है संकुल कैसा है, धनावेशित या ऋणावेशित। तो पहले प्रकार में इस तरह के उदाहरण होंगे तो सब में संकुल होगा ऋणावेशित। कैसा होगा? ऋणावेशित। तो सब में नाम के अंत में 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8। फेरस होता है, फेरस प्लस 8 फेरेट हो जाएगा। सेकंड क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख देता हूं Na3 FeCN का 6, तो इसका भी आयनन करेंगे तो ये कैसे टूटेगा? Na+3 है और ये हो जाएगा यहाँ पर FeCN का 6 और इस पर क्या आ जाएगा? माइनस का, तो यहाँ भी संकुल ऋणावेशित है। सोडियम 3 है तो हम ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केवल सोडियम। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालोगे यहाँ पे इसका, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा? +3 + x -6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? +3 -6, 3 निकल जाएगा तो x -3 बचेगा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा +3। क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, नाम लिखते हैं, सोडियम लिखेंगे, ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, गलती नहीं करनी है। सोडियम उसके बाद सेम रहेगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। ये क्या है? वही फेरस है, 8 लगेगा अंत में, फेरेट, फेरेट थर्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक कितना है? 3। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो धनायन दिया हुआ है उसका डाइट्राइटेट्रा नहीं लगाना है। ठीक, अब हम ऐसा एग्जांपल ले लें जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो इसी टाइप के अंदर। जैसे मैं ये ले लेता हूं K3CO, En का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस और Cn का होल ट्वाइस Cl2। इसकी जगह हम यहाँ पर Na2 ले लेते हैं। ले लिया Na। तो देखो इसके अंदर भी इसका आयनन किया जाए तो सबसे पहले संकुल देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पर आएगा 2Na+CO, H2O का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस,
और Cl2। तो इस पर प्लस का 2 है तो इस पर हो जाएगा माइनस का, यानी कि संकुल जो है अभी कैसा है, ऋणावेशित। ठीक है, पहले प्रकार में सब में संकुल ऋणावेशित होगा क्योंकि धनायन आगे उपस्थित होगा। नाम लिखें इसका, उससे पहले ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का 2 प्लस एक्स प्लस 0, क्योंकि 0 होगा 0 इंटू 2 0। Cn माइनस 2 1 का 2 है तो -2 प्लस एक Cl का -1 तो इसका -2 बराबर 0। प्लस का 2 और इधर देखो माइनस माइनस है 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, +2 प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू 0। 2 में से ये गया तो क्या बचेगा, x -2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस का 2 निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है प्लस का 2। अब इसका नाम लिखा जाए तो देखो Na2 है तो हमें डाई सोडियम नहीं लिखना है, केवल हम लिखेंगे सोडियम। लिखेंगे सोडियम। उसके बाद लिगेंड, अब यहाँ पर देखो एक ही लिगेंड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख देना है उसकी संख्या लिखकर। यहाँ पर एक से ज्यादा यानी 3 लिगेंड है, कितने 3। तो अब आपको क्या करना है, जैसे 11th हमने सिखाया IUPAC नामकरण कार्बनिक यौगिकों का, तो वहां पर जो प्रतिस्थापी होते हैं उनको नाम के आधार पर लिखा जाता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। तो देखो H2O को एक्वा नाम होता है तो एक्वा ए से शुरू होता है, एक UUA। उसके बाद CN जो है वो साइनो, और Cl जो है क्लोरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्वा ए पहले आ रहा है तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड। उसके बाद साइनो और क्लोरो में दोनों C आ रहे हैं तो अगला वर्ड देखेंगे CYNO और CHLRO। तो H पहले आ रहा है Y से तो ये पहले आएगा क्लोरो। तो इसका हम लिखेंगे सबसे पहले एक्वा कितने हैं 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाई एक्वा। उसके बाद है डाई क्लोरो, H पहले आ रहा है, डाई क्लोरो। और उसके बाद लास्ट बच गया साइनो, ये भी 2 ही है तो ये भी आ जाएगा डाई साइनो। सोडियम डाई एक्वा डाई क्लोरो डाई साइनो। अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उनके नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना है, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, डाई एक्वा डाई क्लोरो डाई साइनो अंग्रेजी नाम में देखना है। उसके बाद धातु है हमारी कोबाल्ट, लेकिन ये ऋणावेशित संकुल है तो 8 लगाएंगे, कोबाल्टेट। क्या लगाएंगे, कोबाल्टेट। क्यों लगाया, क्योंकि ऋणावेशित संकुल है। ऑक्सीकरण अंक कितना है, सेकंड, तो यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर सेकंड। तो ये हमारा नाम हो जाएगा इस उदाहरण जिसमें एक से ज्यादा संकुल यौगिक उपस्थित। ठीक है, और देखते हैं इसी तरह से अगला एग्जाम्पल। देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। HgCr OX का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस। ये एक उदाहरण है कॉम्प्लेक्स संकुल। इसका आयनन सभी को आता है, फिर भी देख लेते हैं। Hg
+2 आवेश होता है। अब +2 है तो संकुल पर माइनस बच जाएगा, CrOH का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस -2, क्या हो गया -2। ठीक है, अब ये क्या है -2 हो गया है। यहाँ पे संकुल अभी भी ऋणावेशित है, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरणों में क्या होगा, संकुल जो है ऋणावेशित ही रहेगा, संकुल जो है ऋणावेशित रहेगा। अब यहाँ पर जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो Hg+2 होता है, क्रोमियम का X, OX ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड है जिस पर -2 आवेश होता है, ये होता है ऑक्सीलेटो, तो माइनस आवेश, तो 2 है यहाँ पर, तो 1 का 2 है तो 2 का -4। एमीन जो है यहाँ पर उदासीन लिगेंड है 0 = 0, प्लस का 2 प्लस x प्लस -4 = 0। 2 को हटा दे प्लस के को माइनस में से, तो x - 2 = 0। तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब ये प्लस का 2 हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। Hg एक ही है, अगर 2 होते तो भी डाई नहीं लगाते, ट्राई नहीं लगाते। मरकरी, Hg हमारा होता है मरकरी। ठीक है, उसके बाद लिगेंड देखो, एक तो है यहाँ पर ऑक्सलेटो और दूसरा है एमीन। तो एमीन में ए पहले आ रहा है, एमीन AMMINE, एमीन, तो ए पहले आ रहा है, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। तो हम लिखते हैं मरकरी डाई एमीन, 2 हैं तो डाई लगाएंगे, मरकरी डाई एमीन। ऑक्सीलेटो भी क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम लगाएंगे डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रोमियम व जो है जिस संकुल में वो ऋणावेशित है, तो 8 लगाएंगे, तो क्रोमियम के साथ 8 लगाएंगे, क्रोमियम +8 क्रोमेट, क्रोमेट। लास्ट में रोमन संख्या में कोष्टक में ऑक्सीकरण अंक 2 है इसका, तो 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो इस तरह से क्या है, फर्स्ट टाइप के अंदर हमें पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो संकुल है उसमें धनायन दिया हुआ होगा बाईं तरफ, और धनायन में अगर एक से ज्यादा संख्या है तो उसको डाई ट्राई टेट्रा कभी भी नहीं लगाएंगे, सामान्य नाम लिखेंगे, मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी है XYZ। ठीक है, और ऑक्सीकरण अंक निकालना हमने सीख रखा है। अगर लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसको लिखना है, और एक ही प्रकार का है तो उसको सीधा लिखना। ठीक, तो ये था हमारा पहला प्रकार, जिसके अंदर हमें कुछ बिंदु याद रखने हैं। पहला, जो धनायन है उसको सामान्य लिखना है। दूसरा, इस प्रकार में जो संकुल है कॉम्प्लेक्स वो ऋणावेशित होगा, तो धातु के नाम के अंत में 8 आएगा, सबके क्या आएगा, 8 आएगा। बाकी और नियम सब में सेम चलेंगे, ये अल्फाबेट वाला भी सेम चलेगा, ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखना है, ये भी सेम चलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे प्रकार पर आते हैं। अब हम दूसरा प्रकार ले लेते हैं जिनमें ऋणायन दाईं तरफ होता है, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4, सेकेंड टाइप है।
दूसरे प्रकार के अंदर वे संकुल आएंगे, उपसय संयोजी यौगिक आएंगे जिनमें कि ऋणायन दिया हुआ हो समन्वय मंडल के बाहर यानी दाईं तरफ। ठीक है, इनमें ऑक्सीकरण निकालना हमने क्या है सीख रखा है, X प्लस 0 क्योंकि NH3 उदासीन लिगेंड है, प्लस एक SO4 पर -2 होता है तो -2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस का 2, ये आ जाएगा। अब ये प्लस का 2 आ गया यहाँ पे, ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। अब बात आती है, देखो बाकी नियम सारे समान है, आपको इसको देखना है संकुल कैसा है। तो देखो CuNH3 का होल 4, दूसरा है SO4, तो SO4 पर -2 है तो इस पूरे कोष्टक पर कितना आ जाएगा प्लस का 2। तो संकुल कैसा हो गया दूसरे टाइप में धनावेशित, और धनावेशित संकुल में हमें 8 नहीं लगाना है धातु के अंत में। क्या नहीं करना है, धातु के अंत में 8 नहीं लगाना है। और दूसरी चीज फर्स्ट नियम की तरह जो ये समन्वय मंडल के बाहर जो आयन है ऋणायन, इसकी संख्या भी 1 से ज्यादा हो, जैसे 3 हो 4 हो 2 हो, तो यहाँ भी डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, सीधा नाम लिख देंगे। जैसे सल्फेट है, अगर यहाँ हॉल्टवाइस होता तो भी सल्फेट ही लिखते, अगर यहाँ पर Cl2 होता तो उसको क्लोराइड ही लिखते, नहीं कि डाई क्लोराइड। अभी देखेंगे, देखो इसका नाम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे लिगेंड, तो हमारा नाम होगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, 4 है तो 4 के लिए टेट्राएमीन। उसके बाद हमें केंद्रीय धातु लिखनी है, केंद्रीय धातु है यहाँ पर कॉपर। अब संकुल धनावेशित है तो हमें कुछ नहीं लगाना है, ऑक्सीकरण अंक इसका सेकंड रोमन संख्या में लिख देंगे। अब जो ऑक्सीकरण अंक लिखा है रोमन संख्या में, इसके बाद जो ऋणायन लिखा हुआ है उसका सामान्य नाम लिख देंगे सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। अगर मैं इसी उदाहरण में क्या करता हूं, इसकी जगह SO4 की जगह मैं Cl2 कर देता हूं, क्या कर देता हूं Cl2, तो ये सेम रहेगा, ऑक्सीकरण अंक भी इसका 2 ही रहेगा +2, क्योंकि ये यहाँ पर -2 है 2 का। अब यहाँ पर ये आयन बदल जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा 2Cl-। अब देखो यहाँ पर कॉपर सेकंड तक समान रहेगा, सल्फेट की जगह क्या है, देखो यहाँ पर Cl2 है तो डाई क्लोराइड नहीं लिखना है गलती से, क्या नहीं करना है, गलती से भी डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, 2 लग रहा है तो इसको केवल हम लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे सेकंड क्लोराइड। जिस तरह धनायन में डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, ऋणायन में भी डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलो और उदाहरण देखते हैं। केवल Cl2 आया है SO4 की जगह, और कोई परिवर्तन नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CO H2O का होल 4 H2O का होल 4 NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर मैंने लिख दिया Br3, क्या लिख दिया Br3। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो हमने सीख रखा है, पहले इसका आयन दिखा देते हैं, COH2O का होल 4 NH3 का होल ट्वाइस, ब्रोमीन Br- होता है,
कितने हैं, होल थ्राइस है तो 3 आगे लगा देंगे 3, तो माइनस का 3, तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी संकुल धनावेशित हो गया। अब देखो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो x प्लस 0 दोनों उदासीन है, तो 0 गुणा 4 और 0 गुणा 2 0 होगा, प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर 0 है, बराबर के उधर ले गए 3 को, तो माइनस से प्लस हो गया। ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। अब जब नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले लिगेंड देखो एक्वा और एमीन, एक्वा AQUA और एमीन AMMINE। क्यों पहले ए दोनों में समान आ रहा है और क्यों है यहाँ पर एम है, तो कौन पहले आता है, MNPQ, तो एम पहले आ रहा है तो एमीन पहले आएगा, तो हम लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा है, टेट्रा एक्वा डाई एमीन टेट्रा एक्वा, क्या बचा कोबाल्ट, तो देखो यहाँ पर धनावेशित है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखना है, 8 मत लगा देना गलती से, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक 3 है तो रोमन संख्या में 3, कोबाल्ट थर्ड रोमन संख्या। थर्ड के बाद हमें ऋणायन लिखना है, यहाँ पर होल थ्राइस है तो ट्राइब्रोमाइड नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है, ट्राइब्रोमाइड नहीं आएगा, केवल ब्रोमाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, डाईएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। कोबाल्ट सामान्य क्यों आ रहा है सेकंड टाइप में, क्योंकि सभी जो संकुल है वो धनावेशित आएंगे। कैसे आएंगे, धनावेशित। जिस तरह धनायन फर्स्ट टाइप में हमने केवल सीधा लिखा था, उसी तरह यहाँ ऋणायन भी डायरेक्ट लिखना है, डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 2 प्रकार के नामकरण है जो कि हमें अच्छे से आ जाने चाहिए, और हम देखेंगे अभी 2-3 प्रकार और हैं। तो 2 संकुल तो आपको ऐसे मिल सकते हैं, पहले टाइप का दूसरे टाइप का। पहले टाइप का मतलब धनायन होगा बाईं तरफ और दूसरे टाइप का मतलब ऋणायन होगा दाईं तरफ। तो नियम सब समझ में आ रहे हैं, साथ के साथ करते जा रहे हैं। ऑक्सीकरण अंक निकाला, लिगेंड 1 से ज्यादा है तो अल्फाबेट के अनुसार जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको लिखेंगे, डाई ट्राई जो भी लगा हुआ है, जैसे ये लिखा डाईएमीन, ये लिखा टेट्राई। अगर संकुल जो है धनावेशित है, आपको पहले और दूसरे प्रकार में ये गौर से देखना होगा संकुल कैसा है। तो अगर धनावेशित और उदासीन होता है तो सामान्य नाम लिख देते हैं, जैसे कोबाल्ट तो कोबाल्ट, क्रोमियम तो क्रोमियम। अगर संकुल ऋणावेशित यानी पहले प्रकार में चला जाता है तो फिर हम यहाँ कोबाल्टेट करते, क्या करते, कोबाल्टेट। ठीक है, तो ये आपको दोनों टाइप अच्छे से आने चाहिए।